आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके चमत्कारों के समक्ष आप नतमस्तक हो जाएंगे। तिरुपति बालाजी यह वह चमत्कारी मंदिर है जो अपने अंदर कई रहस्यों को छिपाए हुए है। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले की ऊंची पहाड़ियों में स्थित तिरुपति बालाजी के मंदिर में स्वयं भगवान विष्णु प्रभु वेंकटेश्वर के स्वरूप में विराजमान है और माना जाता है कि तिरुमला की ऊंची पहाड़ियों में विराजमान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने असीम चमत्कारों से भक्तों की सहायता करते हैं। यह भारत का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि यदि सच्चे दिल से इस मंदिर में कोई भी मन्नत मानी जाए तो वह अवश्य पूरी होती है और मन्नतों के पूरे होने के बाद भक्त भगवान के समक्ष अपने आभार को व्यक्त करने के लिए अपने बालों को समर्पित करते हैं। मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर जीवंत अवस्था में विराजमान है। इसी कारण यह मंदिर पूरे देश का सबसे चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर माना जाता है। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े अद्भुत रहस्यों को। कहा जाता है कि प्रभु वेंकटेश्वर के बाल एकदम असली हैं, वह कभी उलझते नहीं हैं और सदैव घने और मुलायम बने रहते हैं। तिरुपति बालाजी में प्रभु वेंकटेश्वर के जीवंत होने के कई प्रमाण मौजूद हैं। इनमें से एक यह है कि यदि प्रभु की प्रतिमा के समक्ष कान लगाकर सुना जाए तो समुद्र की लहरों की अद्भुत ध्वनि सुनाई देगी और यही कारण है कि प्रभु की प्रतिमा में सदैव नमी बनी रहती है। साथ में मान्यता यह भी है कि भगवान वेंकटेश्वर को गर्मी बहुत लगती है, जिसके कारण उनके मस्तिष्क पर और पीठ पर अक्सर पसीने आ जाया करते हैं और मंदिर में मौजूद पुजारी समय समय पर उसे पोंछते भी रहते हैं। मंदिर के गर्भगृह में एक छड़ी रखी हुई है और माना जाता है कि बाल्यकाल में प्रभु की मां द्वारा उनकी पिटाई की गई थी, जिस कारण प्रभु की ठुड्डी पर आज तक चोट के निशान बने हुए हैं। प्रभु के घाव को भरने के लिए मंदिर में मौजूद पुजारी उस पर औषधि के रूप में चंदन का लेप लगाते हैं। इस मंदिर में एक दिया हजारों सालों से जलता आ रहा है और आश्चर्य वाली बात यह है कि इस दिए में ना तो तेल डाला जाता है और ना ही घी, यह स्वयं ही जलता रहता है। किसी को आज तक पता नहीं चल पाया कि इस दिए को जलाया किसने है और ये कब से जल रहा है। इस वास्तुकला का बेहतरीन नमूना ही कहेंगे कि यदि गर्भगृह में जाकर देखें तो बालाजी की प्रतिमा मध्य में दिखाई देती है और वहीं यदि आप बाहर आके देखें तो पाएंगे कि यह दाईं ओर स्थित है। कुछ श्रद्धालु इसे चमत्कार की दृष्टि से भी देखते हैं। भगवान बालाजी के अद्भुत चमत्कारों का कभी अंत नहीं हो सकता। कहा जाता है कि बालाजी को पचई कपूर चढ़ाया जाता है। इस कपूर के विषय में यह मान्यता है कि यदि यह कपूर किसी प्रतिमा पर चढ़ाया जाए तो वह प्रतिमा छिटक जाती है, परंतु प्रभु की प्रतिमा के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। प्रभु बालाजी के हृदय में माता लक्ष्मी विराजमान है, यह तो हम सभी जानते हैं, परंतु उनके साक्षात प्रमाण तब दिखाई देते हैं जब बालाजी के हृदय पर चंदन लगाते हैं और उसे हटाने पर चंदन पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा अद्भुत तरीके से उभर आती है, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता यह है कि भगवान विष्णु में माता लक्ष्मी का स्वरूप समाहित है। इस मंदिर में प्रतिदिन 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं, जो कि इस मंदिर की गुप्त रसोई में बनाया जाता है। फिर इसे प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट दिया जाता है। साथ ही हम आपको इस मंदिर से जुड़े एक और अद्भुत बात बताना चाहते हैं। इस मंदिर से करीब 23 किलोमीटर दूर एक गांव है, जहां लोग बेहद पुराने नियमों के हिसाब से रहते हैं। इसी गांव से लाए गए फूल, फल, घी, मक्खन आदि मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। इस गांव के विषय में किसी को कुछ पता नहीं है और न ही किसी बाहरी व्यक्ति को उस गांव में जाने की आज्ञा है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है, इसी कारण उनके मंदिर में या पूजा स्थल पे तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है और प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया भी जाता है। परंतु तिरुपति बालाजी में ऐसा नहीं होता। वहाँ इसे चढ़ाया तो जाता है, परंतु प्रसाद के रूप में ना देके बल्कि मंदिर के परिसर में मौजूद एक कुएं में डाल दिया जाता है और फिर कभी भी मुड़कर वहाँ पे नहीं देखा जाता। तिरुपति बालाजी के मंदिर में ऐसे कई रहस्य मौजूद हैं, जिन्हें यदि आपको अवसर मिले तो अवश्य जाकर देखिएगा। आपको यदि ये हमारी जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।